महीने तक रस्सियों से लटकते रहते। इतनी ऊंचाई पर चलती तेज हवाओं में अक्सर टेबल रहना मुश्किल हो जाता था, इसीलिए अक्सर वो रात को या शांत हवा होती तब काम करते थे। जैसे जैसे गुंबद और मीनारें पूरी होती गई, अंदर का अद्भुत संसार भी आकार लेता गया। पिएत्रादुरा नाम की बारीक जड़ाई का काम करने वाली सैकड़ों टीमें अलग अलग पत्थरों से फूलों और ज्यामितीय डिजाइन बनाती रहती। लाल, हरे, नीले और पीले पत्थरों को संगमरमर में इतने परफेक्शन से जड़ा गया कि ऐसा लगता है कि जैसे पेंटिंग कर दी हो। कुछ नाजुक पैटर्न पर फूल की पंखुड़ी को तराशने में 3-3 महीने लग जाते। औरतें महीनों तक छोटे छोटे पत्थर पीसती, चमकाती और उनकी किनारियों को मखमली मुलायम बनाती ताकि फिट करते समय कोई दरार ना पड़े। वहीं पुरुष कारीगर बड़े स्लैब काटने और भारी काम संभालते। धीरे धीरे लगभग 1643 में मेन मकबरा लगभग बनकर तैयार हो चुका था। तब वो पाक पल आया जिसका सबको सालों से इंतजार था, मुमताज महल को उसके अंतिम कब्र तक पहुंचाने का। रात का टाइम चुना गया ताकि माहौल शांत हो। राजसी काफिला चुपचाप उस लाल कब्र के पास जमा हुआ जहां मुमताज को लगभग 10 से 11 साल पहले दफनाया गया था। फिर वो कब्र खोदी गई और हाथियों पर सजे चांदी के पिल्लर से घिरी पालकी में ताबूत को रखा गया। आगे आगे मशाल लेके सैनिक चलते रहे, उसके पीछे लोग कुरान पढ़ते और बीच में धीमी चाल से चलता वो ताबूत। ऐसा नजारा मानो पूरा माहौल गमगीन था। ताजमहल के अंदर पहले से मोमबत्तियां जलाई गई थी और गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी गई थी। धीरे धीरे ताबूत को ताज के अंदर लाया गया और अंदर उतारा गया। काजी ने सूरा फातिहा पढ़ी और शाही उलेमा ने दुआएं की। शाहजहां उस रात खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने वजीर से कह कर रखा था कि उनकी ओर से पहली मिट्टी की परत डाली जाए। ये उनका प्यार का आखिरी सिंबल था। धीरे धीरे ताबूत को संगमरमर की बनी कब्रगाह में उतारा गया और ऊपर से पत्थरों की परतें सवार दी गई। उस पर खाली कब्र भी बनाई गई जिसे आज लोग देखते हैं, पर असली कब्र तो नीचे है। सालों साल तक काम चलता रहा। अब वो समय आ गया था, मेन डिजाइन पूरी होने लगी थी। सफेद संगमरमर के गुंबद और लाल पत्थरों के गलियारे, चारों ओर फैला चारबाग, सब मिलकर एक ऐसा नजारा बना रहे थे जिसे देखकर लोगों की सांसें थम जाती थी। लगभग 22 साल तक लगातार काम चलता रहा। फिर आया साल 1653। अब ताज का लगभग सारा कामकाज पूरा हो चुका था। सुबह की पहली किरण में वो हल्का गुलाबी जैसा दिखता, दोपहर में दमदार सफेद और शाम में सुनहरे रंग का आभास देता। हर पल अलग चेहरा। इसका असली शाही नाम था रोजा-ए-मुमताज महल, लेकिन समय के साथ साथ मुमताज से ताज निकला और पूरी दुनिया ने इसे ताज महल के नाम से पहचान लिया। 1657 में अंदर अंदर गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए और 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली।